बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी डील को खारिज इम्कान करार दे दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, हमारे ज़राए ने क्या खबर दी है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर हिंदू ज्योतिषी जो हैं उन्होंने इमरान खान को मज़ीद 1 साल दे दिया है। उन्होंने जो हिसाब किताब जायचा जो बनाया है वो कहते हैं जनाब इनका टेन्योर 2023 नहीं बल्कि 2024 में ख़त्म हो रहा है। ये कोई हादसे वाली बात नहीं है, बड़ी संजीदा बात है। और मैंने इसका जो फॉलोअप किया है उससे भी कुछ मुझे इशारे मिले हैं जो मैं आपकी गोशगुजार करता हूँ जब इसकी बारी आती है। और फिर असद उमर साहब ने हल्की हल्की ढोलकी जो बजाई है अपने साथी मुराद सईद की वो उस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ कि अपीलें थी नैब की असफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो वो एहतसाब अदालतों से बरी हो गए हुए थे, तो वो जनाब अपीलें थी जनाब 6-7 साल पुरानी, रेफरेंस तो बड़े पुराने थे वो। तो वो कहते हैं इसमें रिकॉर्ड, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है ना वो गायब है। हत्ता कि जो एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर की थी वो भी कहते हैं कि फ़ोटो कापी में भी कर दिया था उन्होंने, कोई रिकॉर्ड शिकार्ड है ही नहीं था। ये बड़े पुराने 90 की दहाई में बने हुए केस थे। वो एक तो उनमें बड़ा मशहूर केस है SGS कोटेकना केस। इन तमाम मुकदमात में ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो भी इनके साथ मुलजमा थी, बल्कि मरकज़ी मुलजमा वो थी, ये शरीक मुलजम के तौर पर उनमें थे। और एक ARY गोल्ड वाला रेफरेंस और फिर ट्रैक्टर वाला कोई रेफरेंस था, तो उनमें ये बरी हो गए थे। इसमें हुआ ये था कि जब मोहतरमा की शहादत हुई है उसके बाद ये बन गए जो प्रेसिडेंट बने, तो वो इनका केस क्योंकि सदर के ख़िलाफ़ ट्रायल हो नहीं सकता, तो उतनी देर के लिए इनकी हद तक जो मुकदमात थे वो लग कर दिए गए थे और दीगर शरीक मुलजमान जो हैं उनके केस चलते रहते, वो सारे बरी बुरी हो गए। और जब इनकी बारी आई, जब ये सदारत ख़त्म हुई इनकी, तो इन्होंने भी एक दरख्वास्त दे दी बरीयत की कि तमाम शरीक मुलजम बरी हो चुके हैं, तो मुझे ही बरी करें, उन्होंने कर दिया। इसके ख़िलाफ़ नैब वालों ने एक अपीलें फाइल की थी। वो दौरान समाजी इल्म में जनाब रिकॉर्ड ही है नहीं। वो कभी ये तासर दे रहे हैं जहांगीर परवाना साहब जो प्रोसिक्यूटर पेश हो रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड गया था, वहाँ से कोई गड़बड़ हो गई। लाहौर हाई कोर्ट से भी इंक्वायरी हुई थी कोई रिकॉर्ड गायब होने की, एहतसाब अदालतों की, इस तरह की बात हुई। तो इसको बड़ा संजीदा लिया उन्होंने। उनका जनाब आपका जो नैब का अदारा है ये तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये तासर है, आम है, तो इसको क्या हम यही समझें। उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूटर साहब जो इसकी ना वो तफ्तीश करके हमें बताएं कि ये मामला क्या है, यहाँ रिकॉर्ड कोड गायब करने की जो बात है। LDA में कितनी दफ़ा लाहौर में दफ्तर में आग लगी है, वो लोगों की रजिस्ट्रियाँ, पूरा रिकॉर्ड ही जायदादों का गायब हो गया। ये तो बड़ी मशहूर है कि पंजाब में कि जनाब ये जानबूझ के आग लगवाते हैं और फिर रिकॉर्ड जब ज़ाया हो जाता है ताकि पकड़े ना जाएं। और आपको वो भी याद होगा जब ख़त लिखने वाली बात थी स्विस अकाउंट्स वाली, उस वक्त ना वो ख़त लिखा जा रहा था, बीच में ही कोई ख़त शायद खुद ही लिखवाया खोसा साहब ने कि आप एक ड्राफ्ट बना के लाएँ, मैं उसको कर देता हूँ। तो फिर वो आपने देखा कि TV चैनल पे मेरे ख्याल जियो ने ही वो पकड़े थे। उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे डॉक्टर दानिशवर मलक और जो हाई कमिश्नर थे साबिक हमारे अब वाजिद शमसुल हसन साहब, वो एक गाड़ी में रखवा रहे हैं सामान, काले रंग के बड़े बड़े बैग। वो कहते हैं ना वही अकाउंट वो स्विट्ज़रलैंड का ही था, वो रिकॉर्ड वो गायब हो गया। पता नहीं $6.5 मिलियन थे या $65 मिलियन थे उनका, फिर वो पता ही नहीं चला वो कहाँ गए। बड़ा रोला शोला पड़ा रहा जनाब। एक वज़ीर आज़म भी चला गया ख़त लिखने के बहाने, ख़त नहीं लिखा तो वो यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो तौहीन अदालत में सज़ा हो गई और फिर घर चले गए। बहरहाल ये देख ज़िमनी बात है, लेकिन ये नैब का जो किरदार है इस पर फिर सवालात उठाए हैं उन्होंने। और नैब के नए चेयरमैन के हवाले से ये मैं आपको बता दूं कि इनका टेन्योर मुद्दत ख़त्म हो गई, अब ये चल रहे हैं दिहाड़ी पे, ठीक है ना, जब तक न्याय नहीं आता। और ये हुकूमत ने पक्का, ये मैं ख़बर दे रहा हूँ कि पक्का बंदोबस्त कर लिया ऐसा कि आइंदा न्याय जो होगा चेयरमैन नैब जिसका तकर्रर होगा दोबारा,
क्योंकि आर्डिनेंस वगैरह में तरमीम होगी ना, दोबारा भी इनको एक्सटेंशन तो नहीं मिल सकती, लेकिन दोबारा तकरार हो सकता है। तो जवेद इकबाल साहब को मुकम्मल तौर पे उन्होंने कह दिया हुआ है, आप फिक्र ना करें, अगला चेयरमैन नैब आप होंगे। ये एक खबर मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये मैंने जो उनकी कबीना है उनसे मैंने पूछा तो कहते हैं कि जनाब वो इससे अच्छा बंदा कौन हो सकता है आप जी। उन्होंने ये कहा अब इसको लारे लप्पे में रखते हैं या जल्द करते हैं, जब भी उनका हाथ पड़ा पक्का करके उन्होंने इन्हीं को नया चेयरमैन नैब मुकर्रर करना है। ये उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है। आगे जाके क्या रुकावटें आती हैं, कोई कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, अपोजिशन कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती। और दूसरा जो असद उमर साहब ने हल्की हल्की ढोलकी बजाई है मुराद सईद साहब की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज जनाब ग्रीन लाइन मनसूबा कराची का इफ्ताह कर दिया। जनाब ये तख्तियों पे तख्तियाँ, इनके अपनी प्लानिंग कोई नहीं है। वो एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर प्रोग्राम, डैमों की जो इफ्तिताह, वो पुराने मनसूबे, और फिर मोटरवेज़ के मनसूबे, फिर सी पैक के कुछ हिस्सों के एक आध का इफ्तिताह, तख्तियाँ अपनी उनके मनसूबों पे तख्तियाँ लगाई। और ये इसका इफ्तिताह जो है ग्रीन लाइन मनसूबे का, ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये मनसूबा शुरू किया था और फरवरी 2016 में कहते हैं कि इसका इफ्तिताह हुआ था। 16 अरब का प्रोजेक्ट था, अब वो 35 अरब पे पहुंच गया हुआ है, इस तरह की बात। बहरहाल उन्होंने कर दिया इफ्तिताह और वो कह रहे हैं कि जनाब देखें किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और ध्यान किसी ने दिया तो ये बना था। और असद उमर साहब कह रहे हैं जनाब सिर्फ ट्रैक बनाया था इन्होंने, 17 पता नहीं कितने किलोमीटर, 17,000 कितने, वो ट्रैक ही तो असल मसला होता है यार। इसमें लोगों से जगह खाली करवाना होता है, जगह बनानी होती है, सड़क बनानी होती है, असल तो ट्रैक का ही मसला होता है। तो वो खैर चलो उसको तो अलग रखें। जो असद उमर ने ढोलकी बजाई है मुराद सईद साहब की, वो जियो पे एक प्रोग्राम आता है नया पाकिस्तान, उसमें असद उमर साहब अपने यही कारनामा बता रहे थे, जनाब हमने इसको ग्रीन लाइन को ये कर दिया वो कर दिया। वो बहरहाल जियो वालों ने ये भी दिखाया कि नवाज शरीफ एक मनसूबे का इफ्तिताह करने गए जो असल में मनसूबा था यूसुफ रज़ा गिलानी का, तो वो उसको साथ लेके गए थे और बताया था जनाब ये इनका मनसूबा था जिसका इफ्तिताह मैं कर रहा हूँ, मुकम्मल मैंने किया। इन्होंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। बहरहाल असद उमर साहब ने जो अपने बताना था बता दिया। तो उन्होंने जो मेज़बान थे उन्होंने पूछा उनसे कि जनाब ये तो पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, कि मरतबा 2-3 मरतबा डेडलाइन दी है आपकी हुकूमत ने और ऐलान किया है कि फ़लाँ तारीख को ये मुकम्मल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जनाब हमारा जो सहूलतकारी का माहदा है सिंध हुकूमत के साथ, ये तो 2020 में मुकम्मल हुआ है, माहदा ही 2020 में हुआ है, अप्रैल 2020 में। तो उसके बाद ही हमने ये सारा काम करना था, तो कि कुछ पैसे हमने डालने हैं, कुछ उन्होंने डालने हैं, इस तरह की कोई बात उन्होंने की। उन्होंने कहा नहीं मुराद सईद साहब ने तो वो एक डेडलाइन दे दी कि जून 2019 तक मुकम्मल हो जाएगा, और बसों का भी आर्डर शायद कह दिया था अगस्त में हो गया। इस तरह के मुराद सईद साहब के उन्होंने बयान के हवाले से जो उन्होंने कभी दिया होगा कैसे हम कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे कराची जाके। तो असद उमर साहब ने ये कहा कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो 3.5 साल से वहीं खड़े हैं जहाँ 3.5 साल पहले थे। ये सिर्फ यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, उनकी ग्रोथ नहीं हुई, 3.5 साल में उनकी ग्रोथ नहीं हुई। मुराद सईद साहब भी उन्हीं लोगों में हैं। यानी वो कहते हैं मुराद सईद अभी भी वो कंटेनर पे खड़ा है, जैसे वो चीख चीख के आवाज़ें दे के तकरीर फरमाते हैं कि 200 अरब पता नहीं लाएंगे और 300 अरब उनके मुंह पे मार देंगे, इस तरह की बातें हैं। और अपना करप्शन को हमने ये कर देंगे और वो कर देंगे। अपने ऊपर उनके ऊपर है कि 7 अरब रुपए का जो एक इल्ज़ाम है कि पोस्ट ऑफिस की डिजिटलाइजेशन के लिए HBL को जो ठेका ठुका दिया था उसमें कोई 7 अरब का घपला शपला था, कोई इस तरह की बात। बहरहाल ये उन्होंने असद उमर साहब ने ढोलकी बजा दी उनकी, उनका जी नहीं बस ठीक है। और दूसरी बात जो है वो यानी असद उमर साहब ने यही कहा ना यार कि बच्चे है ने यार तुसी ओदी गल नूं की अहमियत दे रहे हो, ये कहा ना मुराद सईद साहब के बारे में। और क्या कहा उन्होंने कहा यार 3.5 साल पहले जहाँ थे अब भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा, कोई जहनी बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई ग्रोथ नहीं हुई। उन्होंने ग्रोथ का लफ्ज़ बोला था, कोई ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ जहनी ग्रोथ ही होनी है, और कि उन्होंने कद वध जाना कि जहनी तौर पर हले 3.5 साल पीछे तुरे फिरते हैं। असद उमर साहब ने अपने मुराद सईद साहब के बारे में
फरमाया। इमरान से साहब क्यों समझ आती है इस बात की, नहीं आती है, इसका जवाब देना पसंद करते हैं नहीं करते, कोई उनसे पूछता है तो नहीं पूछता। अब दूसरी बात कि नवाज शरीफ बड़ी अफवाहें, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनाब वो बड़े बेचैन हैं डील के लिए और मसालत और मुफाहमत डील के लिए। वो वाले भाई जो हैं वो इस तरह के इमरान खान से जान छुड़वाएं, उनसे ये कर लें। और मैंने कल भी एक वीलाग में कहा था, पहले भी मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में इमरान खान को घर भेजने के लिए कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। बीच में उन्होंने शहबाज शरीफ को मौका दिया था कि भाई आप कर लें जो करना है। अब लंदन से ये इतला है कि फिर उन्होंने अपने दोस्तों से कहा है कि यार ये एमी पैगाम शेगाम वाला काम जड़ा ने बंद करो, ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं, उनके साथ क्या डील होनी है। वो कहते हैं कि जनाब आप अपना अग्रेसिवली खेलें, अदालतों में सबूत दें कि इन्होंने सारा कुछ करके एक साजिश के तहत सज़ाएं दिलवाई, जो भी हुआ। और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा, ये उनकी सोच है। उनका जनाब ये आप भूल जाएं कि हम कोई उनके साथ डील शील कर लेंगे। वो कहते हैं कि जनाब अपनी जंग हम खुद लड़ेंगे, किसी के कंधों पे सवार नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी वाले करते हैं तो कर लें, लेकिन हम जो हैं वो अपनी जंग अवाम की ताकत से लड़ेंगे। और वो कहते हैं इंशाल्लाह जिन अदालतों में बेगुनाह साबित होंगे तो अवाम को पता चल जाएगा। और फिर मुझे कहते हैं कि जनाब ये ऑप्शन जो कहते हैं कि जनाब अवाम नाराज़ हो जाएगा, वो कहते हैं हम सब कुछ बता देंगे अवाम को, नाराज़ क्या जो भी सूरत हाल है। कि वो कहते हैं कि अवाम तो हमें अप्रिशिएट करेंगे इस बात पे कि आपने डील नहीं की, जो आपका नुक्ता नज़र था, जो बयानिया था, वोट को इज़्ज़त देने वाली बात, तो उस पर आप कायम रहे वगैरह। हम बहरहाल उनके पास 100 किस्म की तावीलें हैं जो उन्होंने वो पेश करते हैं। अब यार आते हैं उस बात की तरफ जो मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिषियों ने कह दिया। खान साहब जो हैं वो बड़ा यकीन रखते हैं कि इस रूहानियत पे, वो कई लोग तो कहते हैं गंडे तवीज़ों पे भी यकीन रखते हैं। और फिर ज्योतिषी जो हैं वो भी हिसाब किताब जायचा वगैरह ही बनाते हैं ना। ये बात ऐसे ही नहीं शुरू हो गई। इनके एक MNA हैं रमेश कुमार साहब, सिंध से हैं, मखसूस नशिस्त पे। तो उन्होंने, वो मुझे साहब बता रहे थे, उन्होंने कोई कालम शालम लिखा है कि जो ज्योतिषी हैं, हिंदू ज्योतिषी, उन्होंने खान साहब का कोई जायचा बनाया है। और वो ये कहते हैं कि खान साहब का टर्नओवर जो है 18 अगस्त 2023 को ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि वो टर्नओवर हो रहा है 2024 को ख़त्म। और फिर इसको तक़वियत मिली, वो मैंने इनके एक काबीना में शामिल हैं बंदे, तो उनसे मैंने बात की। मैंने कहा यार वो 1 साल कैसे बढ़ाएंगे? उन्होंने कहा जनाब वो कोई गैरानी इक़दाम थोड़ा करेंगे, आइन में लिखा वो बढ़ तो सकते हैं ना, ये उन्होंने कहा। ये नहीं कहा कि बढ़ाएंगे, माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि बढ़ सकता है 1 साल, यार इसमें क्या है, बढ़ सकता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बढ़ जाएगा। अब आपको याद होगा जब यूसुफ शाह गिलानी साहब का मामला, वो वज़ीर-ए-आज़म थे और मामला चल रहा था अदलिया की बहाली का, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक तकरीर में ये कहा था, जब अशफाक परवेज़ कियानी को एक्सटेंशन वाली बात, कि जनाब उनको एक्सटेंशन दी हुई है 2013 तक वो होंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और फिर 2013 तक ही हम हैं, और 2013 तक ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस रहेंगे। ये इस तरह की उन्होंने बात की थी, एक्सटेंशन है और ये और वो, यानी कि वो कह रहे थे जनाब एक पेज और ये मलामलूक है। और रहील शरीफ साहब के हवाले से बड़ी मशहूर बात है कि जनाब वो नवाज शरीफ से एक्सटेंशन मांगते थे, बार बार मांगते थे, फिर तंग करते रहे उनको। नवाज शरीफ ने कहा नहीं ये फैसला हो गया है, कतन एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, 1 दिन की भी नहीं मिलेगी। वो सुने आखिरी दिनों में 6 माह पे आ गए, 6 माह की एक्सटेंशन। वो तो नहीं 6 माह में क्या करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे नहीं भी 1 दिन की भी नहीं मिलनी। अब ये बड़ी देर से बातें हो रही हैं कि जनाब 64 साल रिटायरमेंट की उम्र है, और 2022 में नवंबर में जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, ये अगर अपना 3 साल का टेन्योर पूरा करके फ़ारग होते हैं तो इनको मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो ये गेमें शेमें तो होती रहती हैं, जनाब इसको एक्सटेंशन दे दें और इसको एक्सटेंशन दे दें। वो कहते हैं जनाब इमरान खान को ये पता है कि अगला इलेक्शन मैंने जीतना नहीं है। तो वो जो साहब थे
वहाँ उन्होंने जो मुझे बताया, काबीना के जो रुकन है, उन्होंने मुझे जनाब आइन के आर्टिकल 232 सब आर्टिकल 6, वो हम आपको दिखा भी देते हैं। आर्टिकल 232 सब आर्टिकल 6 वो ये कहता है कि अगर मुल्क में कोई एमरजेंसी या हालत जंग में हो या कोई एमरजेंसी नाफज हो जाए तो फिर पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि खुद ही अपनी मुद्दत में 1 साल की तोसी कर सकती है। वो कहते हैं जनाब ये इस हुकूमत में हर वो काम इन्होंने करना है जो माजी में नहीं हुआ। वो कहते हैं जी आइन के आर्टिकल 232 सब आर्टिकल 6 में अगर लिखा हुआ 1 साल एक्सटेंशन तो ये गैरानी तो नहीं ना होगा, 1 साल हम अपनी तोसी कर लेंगे पार्लियामेंट की मंजूरी से। इस तरह की बातें जनाब उनको भी, बाजवा साहब भी 2024 तक, इमरान खान साहब भी 2024 तक, और लेकिन ये मामला जो है ये एमरजेंसी जो है मुल्क में अगर लगती है तो इसका अदालती जायज़ा लिया जा सकता है। ये फिर याद रखने वाली बात होगी थोड़ी सी कि 2023 अक्टूबर में तो जो अदालत है उनके जो अदलिया है उसके हेड शायद तब्दील हो चुके होंगे, मे भी अदलिया कुछ उसमें इकदाम कर ले, लेकिन इनका जो मैंने अर्ज़ किया ना कि हर वो काम करना है जो माजी में नहीं हुआ। और जमहूरी शमूरियत जमहूरी रवायात का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि वो आपने देख ही लिया आज जो इन्होंने ग्रीन लाइन मनसूबे का जिफ्ता किया, जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उनकी वो कहते हैं कि माजी में किसी ने सोचा ही नहीं। ये सारा चक्कर है भाई जी। आइन के आर्टिकल 232 सब आर्टिकल 6 के तहत कोई ये कार्रवाई अगर डालना चाह रहे हैं तो पेशबंदी अब शुरू से अभी से इनको करनी होगी। वो जो रमेश कुमार साहब हैं जो उन्होंने हिंदू ज्योतिषियों का जायचा जूचा जो उसके हिसाब से उन्होंने अगर कोई पेशगोई की है तो उसको संजीदगी से लेना चाहिए, एम ही नहीं उसको, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि ये 1 साल की एक्सटेंशन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की। तो ये मे भी कोई ऐसा मनसूबा हो कि यार इलेक्शन दी तैयारियाँ ले पूरियाँ नहीं है तो बाजवा साहब को भी 1 साल एक्सटेंशन दे देते हैं और ख़ुद भी नहीं 2 साल एक्सटेंशन दे सकते, यानी 64 साल रिटायरमेंट तक उनको, रिटायरमेंट की उम्र तक उनको दे दें। जैसे वो मैंने कहा ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि 2013 तक खामें, 2013 तक इफ्तार मचौरी और 2013 तक परवेज़ कियानी है, ये बात की थी ना उन्होंने। इसी तरह का ये कोई प्लान करके कोई कुछ भी, इनसे कुछ बैद नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।